आपका 2016 से हम लोग को भर्ती चल रहा है श्री चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा कि इन लोग को कैसे सताया जाए, कैसे इन लोग को इसका जो बढ़ता हुआ जो कद है इसको कैसे घटाया जाए। वो 15 साल में कुछ किसी का विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किए हैं। आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा अपना बाउंड्री वाल किए हैं, बड़ा बड़ा 100 एकड़ ज़मीन लिए, अपना प्लांट खुलवाए हैं, लोगों का ज़मीन लूट कर उस पर घर बनवाए, ये सब काम किए हैं। वो विकास अपना जरूर किए हैं, सही बात। और उनका एक ही मकसद हमेशा रहता है चुनाव से 2 महीना 3 महीना पहले कि दारू मुर्गा खिला के सभी लोगों को व्यस्त कर देना है। जब बजरंग महतो से उनको इतना डर है तो मेरा बेटा का कितना मजबूत आप समझ सकते हैं। आप चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो यहाँ प्रत्याशी उतरी है, करोड़पति प्रत्याशी है, इनका 200-300 हाईवा है, बड़ा बड़ा मतलब 100-200 करोड़ के मालिक है, तो उनका भी इंटरव्यू लीजिए कि क्या बोलती हैं। कुछ बोल नहीं पाती है। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है। आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है और इसको लेकर प्रत्याशी जो है कमर कस चुके हैं और चारों तरफ प्रचार का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच रामगढ़ में जो प्रमुख प्रत्याशी हैं उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं। इस बीच आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो के पास, जो इस सीट के प्रबल दावेदार भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता क्या इनको समर्थन करेगी। सबसे पहले बजरंग जी, स्वागत है आपका झारखंड। ये झारखंडी जवाहर सर। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में है वो यही है कि जिस तरह से तमाम जो पहलू नज़र आए जिसके कारण ये चुनाव हुआ है, ये चुनाव की घोषणा हुई है, क्या लगता है एक बच्चे को उसकी माँ की ममता से दूर रखा गया, क्या ये साजिश था? जी, माँ बच्चे को दूर रखा गया नहीं, साजिश तो उनको जेल भेजवाना है। तो बच्चा को ये तो हम लोग का भाई आज से 4-5 महीना पहले मैडम का डिलीवरी हुआ था, लेकिन ये तो साजिश आपका 2016 से हम लोग को भर्ती चल रहा है श्री चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा कि इन लोग को कैसे सताया जाए, कैसे इन लोग को इसका जो बढ़ता हुआ जो कद है इसको कैसे घटाया जाए। तो सही मायने में साजिश है और साजिश के तहत ही उन्हें जेल भेजा गया है। हमारा बच्चा को दूर जरूर किया है, तो ये तो ऊपर वाला देख रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे सबूत के साथ हमेशा मैं मंच में भी कह रहा हूँ कि चंद्रप्रकाश चौधरी के द्वारा उनमें हमारी विधायक श्रीमती ममता देवी जी को जेल भेजा गया है। क्या लगता है किस बात से जो है घबराहट है जिसको लेकर ये तमाम साजिश हुई? घबराहट है इस बात की कि 15 साल का जो उनका यहाँ राज्य चल रहा था, उनको लगा कि अब हमारा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है और इन लोग को अगर हम लोग नहीं कुछ करते हैं तो शायद नुकसान होगा, शायद हम कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे। तो ये सब है। और ख़ास करके मैं उन्हीं का जाति से आता हूँ, तो उनको इस बात का हमेशा डर रहता है कि ममता देवी एक लड़ाकू नेत्री है, हमेशा जनता का हक अधिकार की बात करती है। और देखें अब जो कार्यकाल उनका रहा, हमेशा लोगों के बीच समर्पित भावना उनका रहा है। सुबह शाम, सुबह से लेकर जब तक देखिए सुबह उठ के बैठती थी, यहाँ जनता दरबार रोज़ लगाती थी, लोगों का समस्या सुनती थी। ऐसा नहीं कि सभी का काम होता है, सब कुछ लोगों का नहीं भी हुआ, कुछ लोगों का हुआ, लेकिन कोशिश हमेशा करते हैं कि गरीब गुरबाओं का कुछ अच्छा हम लोग कर सकें। तो क्या इस बार चुनाव में 3 साल बनाओ 15 साल होने वाला है? देखिए, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो अपने खुद बोल रहे हैं कि ममता देवी ने 3 साल में किया। तो डिबेट में तो हम लोग बोलना पड़ेगा कि भाई 15 साल में आपने किया। वो 15 साल में कुछ किसी का विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किए हैं। आप देख लीजिए, एक गरीब को क्या चाहिए भाई? गरीब को आवास चाहिए, गरीब को पेंशन चाहिए, गरीब को राशन कार्ड चाहिए, गरीब को पानी चाहिए, किसान को पानी चाहिए। वो सब कभी नहीं किए। आप देख लीजिए, वो सब का नहीं, वो किए हैं। बड़ा बड़ा अपना बाउंड्री वाल किए हैं, बड़ा बड़ा 100 एकड़ ज़मीन लिए, अपना प्लांट खुलवाए हैं, लोगों का ज़मीन लूट कर उस पर घर बनवाए, ये सब काम किए हैं। वो विकास अपना जरूर किए हैं, सही बात। और बिहार के लोगों को ला के यहाँ ठेकेदार बनवाए हैं। आम रामगढ़ के कभी कोई ठेकेदार को पता कीजिए कि उनको कभी बनाने का काम किए? बिहार से मंगवाए हैं अपना ठेकेदार को, और वो बैठा के जाके देख लीजिए। आपका दुलमी पर ये चित्रपुर में दुलमी प्रखंड पड़ता है सामने सिकनी में, जाके देखिए करीब 500 एकड़ में बिहार का ठेकेदार को लाकर बैठाया हुआ है और प्लांट खोल के बैठा हुआ है। तो ये विकास सिर्फ अपना किए, जनता के हित का कभी नहीं। उनका एक ही मकसद हमेशा रहता है चुनाव से 2 महीना 3 महीना पहले कि दारू मुर्गा खिला के सभी लोगों को व्यस्त कर देना है और चुनाव के समय वोट लेना है, फिर 5 साल आराम से हज़ारों करोड़ रुपये कमाना है। तो ये सब बहुत सारे बातें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और मैं 3 साल के बाद अगर वो करते हैं तो मैं उनको डिबेट करना, मैं तो चाहता हूँ कि कभी एक तरफ चंद्रप्रकाश चौधरी को बैठाया जाए, एक तरफ मुझे बैठा दे। लेकिन इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी क्यों बैठाया जाएगा? इस बार तो प्रत्याशी सुनीता चौधरी है, तो एक तरफ उनको बैठाया जाए, एक तरफ मुझे बैठाया जाए। लेकिन पता नहीं प्रत्याशी का कोई न्यूज़ में आता ही नहीं। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जाके चंद्रप्रकाश चौधरी जी के पत्नी को जाके कम से कम कुछ पूछिए। वो आपको पूछिए तो यही बात बोलेगी कि अपनी पति का जो अधूरा काम को हम पूरा करेंगे। तो मैडम, ऐसा आपका है
जो आप अपने पति का जो अधूरा काम पूरा करेंगे तो आपको कितना साल चाहिए, 30 साल चाहिए, 15 साल तो मिला, तो 15 साल के बाद आपको फिर 10 साल चाहिए, तो 25 साल बाद आप मतलब उनका अधूरा काम को पूरा कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग जनता भाई देखिए सब जाग चुकी है, लोग साक्षर हो गए। आप देख ही रहे हैं कि युवा वर्ग किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। तो जनता जागी तब तो, लोग जागे तब तो। अब उनका वो अब जो तंत्र था वो चलने नहीं जा रहा है। 2005 से शुरुआत जब राजनीति की, 2005 से जो 2-3 बार विधायक बने, तो लोग उस टाइम उतना कुछ समझ नहीं पाते थे। उतना कुछ नेता लोग भी नहीं थे कि लोग के लिए कोई लड़ाई लड़े थे, लेकिन लोगों के लिए लड़ाई ले, लोगों को विश्वास बढ़े तो उनको मौका मिलता था। चुनाव के समय जो उनका पैसा दारू जो बांटने का जो उनका काम शुरू से रहा वो रहा, लेकिन 19 के बाद अब उनका वो सल्तनत लगभग ख़त्म हो जा रहा है। हम यही पूरे आम जनता और अपने आप में यही कहना चाहते हैं कि उनका सल्तनत को ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसलिए तब होने से पूरे रामगढ़ विधानसभा शांति माहौल होगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, युवा वर्ग के लोग सुधरेंगे, क्योंकि युवा वर्ग के लोग को पिला खिला के सभी का भविष्य खराब कर दिए। तो मैं 3 साल का अगर हम अपना क्या बोलते हैं अपना योजना बताएं कि हम क्या किए और क्या करने वाले हैं, तो शायद कहीं ना उनका मेरा कहीं मैच नहीं होगा। 1-2 बात वो बोलते हैं कि हमने डिग्री कॉलेज भाई पॉलिटेक्निक बनाया, ITI कॉलेज बनाया रामगढ़। भैया तो जिला बनाया तो बनेगा ही ना। आप बोलेगा जेल हम बनवाएं, जिला हम बनवाएं, तो आप जिला के लिए आंदोलन किए, कहीं पर कोई पेपर कटिंग है तो भेजिए। और अगर खुट्टी का जिला कौन बनाया? खुट्टी भी तो साथ में दोनों एक ही दिन घोषणा हुआ। तो खुट्टी के लिए आप भी आंदोलन किए थे कि आपका पिताजी आंदोलन किए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मूठ का ये ढकोसला उनका बात अब कोई नहीं मानने वाला है। अभी देखिए चूल्हा प्रमुख बनवा रहे हैं, तो 15 साल चूल्हा प्रमुख भुला गए थे, अब सुदेश महतो का फॉर्मूला लेके उतर गए हैं रामगढ़ में। तो ये सब कुछ नहीं है, यहाँ की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है। अब कहीं कोई उनके बहकाव में कोई आने वाला नहीं है। और सब आप देख रहे हैं कि सुनीता चौधरी कम नज़र आ रही है, चंद्र प्रकाश ज़्यादा ना। अब गिरिडीह में अभी उनका सांसद है गिरिडीह का, अभी शायद सत्र भी चलने वाला चल रहा है, लेकिन उसका चिंता नहीं, जनता का चिंता कि जनता का बात को कैसे हम जाके लोकसभा में रखें, वहाँ संसद में रखें कि लोगों का कुछ भलाई हो। अभी ये चुनाव के चक्कर में पड़े, वो जान रहे हैं कि 3 साल में हमारा बहुत नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ। और फिर 2 साल अगर ममता देवी फिर से अगर बजरंग महतो आ जाता है तो शायद फिर अगर 2024 में मुझे आने नहीं देगा। हेमंत सोरेन की सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। और वो रघुवर दास की सरकार क्या थी आपको पता है। मैं यही कहना चाहता हूँ 3 साल और 15 साल में कोई मुकाबला नहीं। मेरा 3 साल और उनका 15 साल कम पड़ेगा। तो मैं यही कहना जब सभी यहाँ के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि इस बार जो 19-27 तारीख को जो चुनाव है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक जनता जान चुकी है। झंडा बैनर बांधने से कुछ होता नहीं है, आपको जनता के दिल में बसना होगा। और मुझे लगता है कि ममता देवी बजरंग महतो सभी के दिल में है, और उन लोग जानते हैं कि ममता देवी और बजरंग महतो को हम लोग भारी बहुमत से जिता के विधानसभा भेजेंगे, ताकि वहाँ जाके हम लोग को आवाज़ बन सके। विपक्ष के पास मैं एक ही बात करना, कोई मुद्दा नहीं है, और आंसू के पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बीजेपी कुछ बोले तो अलग बात है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन आंसू के पास कोई मुद्दा नहीं। आंसू के पास एक ही मुद्दा है, पैसा है। उसके बाद पैसा है, क्योंकि 15 साल मंत्री रहे हैं, 2 गृह मंत्री रहे, सुदेश महतो जी ये रहे, 3 बार कैबिनेट में मंत्री रहे। तो पैसा तो अनाप शनाप है, पैसा के लिए तो पानी से बोरा में पैसा वो लोग छिड़ते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। हम लोग जनता का हक अधिकार की बात करते हैं। मुझे पता है कि जनता हम लोग के साथ है, और सभी महिला दीदी से लेकर जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं सब हम लोग के साथ है। इस बार चुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला कुछ नहीं है। हम लोग यही घर घर जन तक जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग को सपोर्ट किए। 1.5 साल 2 साल जो बचा है हमारा जो कार्यकाल होगा उसमें हम लोग पूरा काम करेंगे। तो ये सब है, और बहुत सारा हम लोग काम करने का उम्मीद दिलाते हैं और विश्वास दिलाते हैं पूरे जनता को। यहाँ पर अंतिम सवाल लेंगे सर। जिस बच्चा को ममता से दूर रखा गया, क्या लगता है वो बच्चा जीत दिला पाएगा? एकदम बच्चा का इसमें एक रोल नहीं है, लेकिन हाईलाइट कर रहे हैं। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि नहीं बच्चा को दिखा के वोट मांगा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मुझे टिकट मिला हम तो बच्चा को कहीं नहीं ले गए। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी को बहुत डर है कि बच्चा अगर निकल जाएगा तो शायद 10-20 हज़ार वोट इधर उधर आ जाएगा। तो जरूरत पड़ेगी, अगर उसकी माँ अगर निकल जाती तो बच्चा को तो लेके घूमेगी, क्योंकि भाई छोटा बच्चा अभी तो घर में हम लोग किसी तरह पाल रहे हैं, लेकिन जब आ जाएगी उसकी मम्मी तो भाई वो उसको खोजेगी। अभी भी खोजता है, लेकिन है कि हम लोग उसको संभालते हैं। सुबह भी देखिए, सुबह हम 2-3 घंटा उसके साथ रहते हैं, 2 घंटा उसको खिला के उसको दूध पिलवा के फिर निकलते हैं, फिर आते हैं रात में हम तो 11-12 बजे। तो बच्चा का रोल है, सही बस सहानुभूति है। लोग जान रहे हैं कि छोटा बच्चा को छोड़ के जेल चली गई आम जनता की लड़ाई में, तो कौन जाएगा? तो बच्चा का सहानुभूति है सही मायने में। अगर बच्चा फील्ड देखिए, जब बजरंग महतो से उनको इतना डर है तो मेरा बेटा का कितना मजबूत आप समझ सकते हैं। जब बजरंग महतो उसका पिता ही इतना मजबूत है तो बेटा कितना मजबूत हो सकता है। मजबूत है तब तो घर में रहता है, उसकी माँ जेल में है, तो मजबूती में कोई कमी नहीं है। मैं पूरा ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा पूरा परिवार पूरा आम जनों के लिए समर्पित है, और आम जनता के लिए आप देखिएगा समय आ रहा है कि आम जनता के लिए हम लोग क्या करेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या करेंगे नहीं, आम जनता कितना सेवा करेंगे ये पूरा झारखंड देखेगी। आप चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो यहाँ प्रत्याशी उतरी है, करोड़पति प्रत्याशी है, जिनका 200-300 हाईवा है, बड़ा मतलब 100-200 करोड़ के मालिक है, तो उनका भी इंटरव्यू लीजिए कि क्या बोलती हैं। कुछ बोल नहीं पाती है। तो ऐसा हम लोग यही चाहते हैं, जनता से मांग करते हैं कि भाई
जो घर बैठे रहे स्टाम्प पेपर को नहीं विधानसभा भेजना है, पता चलेगा जाके बैठ के सिर्फ आ जाएगी तब आपको कोई कार्य में यहाँ सरकार चौधरी वहाँ नहीं जाकर प्रचार करेंगे, ना कि विधानसभा में कुछ बात करेंगे। बात तो रखना है सुनीता चौधरी को। इसलिए यही चाहते हैं कि वैसे महिला को घर में ही रहने दिए, आराम से घर में चूल्हा चौकी अपना करेगी, बाल बच्चा को पढ़ाएगी और सल्तनत संभालेगी। जो माल पानी जितना उनका कमाया वो देखेगी, वो ये सब करेगी। ये सब समाज सेवा के लायक लोग नहीं है। मैं इतना ही कहकर आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो जी, और तमाम बातें इनकी आप तमाम लोगों ने सुनी। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप तमाम जो जनता है और रामगढ़ की जनता है वो 27 तारीख को किस करवट बदलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए लगातार बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।